हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द 555 चेंज। एंजल नंबर 555 शायद आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है, इसीलिए शायद ये रीडिंग्स ये चैनल आपके सामने आया हो। तो वैसा ही कुछ हो, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके साथ बस एक मिरेकल की तरह आपकी लाइफ चेंज हो, बस यही उम्मीद है। और कल अमावस्या है, हिंदू शास्त्रों के हिसाब पर सर्वपितृ अमावस्या है, वगैरह सब है। तो चांसेस है कि आपको सपने में कुछ स्पिरिट एनिमल्स, जैसे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या साइकोलॉजी के हिसाब से स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, तो मतलब जो एक एनिमल्स है जो आपको गाइड करने के लिए है, आपके लिए खास, तो वो हो सकते हैं। तो वो आपको सपने में आ सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स आ सकते हैं। अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कुछ बताना चाहेंगे, या अगर कुछ आपको ब्लेसिंग्स है, मतलब जितना आपने हार्डवर्क किया है उनके लिए कुछ किया है, उनके लिए ऐसा नहीं, जनरली आपने कुछ अच्छा कर्मा किया है तो उसका भी एक सोल्यूशन मिल सकता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ, क्योंकि 10 पोर्टल भी आ रहा है, या अमावस्या, मतलब एक पिछला क्लियर करने का और आगे बढ़ने का एक मौका अच्छा मिल रहा है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। आप अगर दूसरे रिलीजन के हैं वगैरह सब भी, तभी भी ये अमावस्या आपके ऊपर असर डाल सकती है। आपको कुछ भी डिफरेंट चीज़ें सपनों में आ सकती है, कुछ तो ऐसा हो सकता है। तो बी पॉजिटिव। और अगर कुछ आपको अजीब लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं पॉसिबली अगर जितना हो सके, मुझे ऐसा इंट्यूशन में फील हुआ कि ये मतलब हो सकता है, तो मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी वीडियो में। तो देखना ना भूलें। और जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, आपको पता है कि मैं भी उनसे ही इतनी ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और आप लोगों की जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होने के लिए दुआ मांग रही हूँ। तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो विद द पॉजिटिव होप रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की करंट फीलिंग्स। मेजरली क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से खामोश है वो, बात तो करनी रहे या तो ठीक से बात नहीं। आज की सुबह की रीडिंग भी बहुत खूबसूरत थी, एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई थी। अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है तो बहुत पॉसिबल है कि ये 10 पोर्टल, ये 11 पोर्टल्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। द एम्परर यार, आपके पर्सन का ये अकड़ जिद कब जाएगी? पावर में है, पावर में तो है, लेकिन अपने डिसीजंस के लिए पावर में ज़रूर है, लेकिन उनका जो एक जनरल नेचर है, एक अकड़ का, जिद का, वो अभी तक टूटा नहीं है। उसको बैलेंस में लाने के लिए यूनिवर्स तो बहुत बड़ी कोशिश कर रही है, और वो जब तक नहीं होता तब तक ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, सॉर्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ करने का आपके पास इस कदर मौका है कि आपको मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उनको वाइब्रेशन सेंड करने का मौका मिले। क्योंकि आप लोग, मुझे दिखता है कि काफ़ी लोग हैं ना, स्पिरिचुअली सोल लेवल में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो जो फील करते हैं वो आप महसूस कर पाते हैं, आप जो सेंड करते हैं वो महसूस कर पाएंगे। तो जो एम्पायर की एनर्जी में उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, खास करके उनकी जिद, उनका जो भी बुरा नेचर है, शक करना, और शक करना, कुछ भी, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स या कुछ भी ऐसा, फटाफट से रिलेशनशिप चेंज करना, ये अच्छा लगा वो बुरा लगा, ये हुआ वो, जो ऐसे नेचर्स है ना कि मतलब अपनी ही सुनना, अपनी ही करना, वो जो चीज़ है वो कभी कभी उनको किसी रिश्ते में डालती भी है और किसी रिश्ते से भी निकाल भी सकती है। ये भी आप ज़रूर ध्यान दें, ये चीज़ें उनको निकाल भी सकती है। तो क्योंकि हर किसी को ये जिद, अकड़ पसंद नहीं आती। कभी कहीं कोई इंसान ऐसा मिल जाता है वो तोड़ के रख देता है वो अकड़ को, वो जिद को। तो इनकी एनर्जी है एम्परर की, काफ़ी ज़्यादा पावर में, और डेथ। तो सिचुएशन इनकी तरफ थोड़ी डेंजर है,
मतलब डेंजर इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज उनके लाइफ में आ रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, बहुत बड़ी चीज़ कि लाइफ में और शायद नियर बाय वंस की इनफैक्ट रियल में डेथ भी हो ही सकती है कि जिसकी वजह से वो काफ़ी टूटे हुए रिश्तेदार या कोई क्लोज वन, और या फिर चीज़ इतनी मतलब अपने लाइफ में चेंज इतने आ रहे हैं सब कुछ, खास करके जो भी सिचुएशन है कार्मिक सिचुएशन, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डेथ कंप्लीशन होते हुए नजर आ रही है। एक जो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशंस, हर चीज़ कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले जिस तरह से थे अभी उस तरह से होना मतलब उनको बदला जा रहा है, लिटरली बदला जा रहा है, क्योंकि दुनिया के लोगों के असली चेहरे, रिश्तों के असली चेहरे काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इस कदर उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो ये जब टावर और डेथ सिचुएशन आपके इस पार्टनर के एनर्जीज में आते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव साइन मिलते हैं, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनको बदला नहीं जाएगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। उनको बदलना ही तो बढ़े, आपको बदलना ही तो यूनिवर्स का एक ना एक पर्पस था इस सेपरेशन के पीछे, कि आपको अपनी वैल्यू रियलाइज करवाना था यूनिवर्स को, और सेम वे उनको अपनी जो गलतियां हैं, उनको अपनी जो आदतें हैं, हरकतें हैं, उनके बारे में रियलाइज करवाना था। तो थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि लिटरली बहुत तकलीफ होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही इंसान तो बदलता है, समझता है। तो हैंगमैन सिचुएशन उल्टा लटका के रख दिया है यूनिवर्स ने, पूरी तरह चीज़ें मूवमेंट में नहीं है, कुछ भी आगे पीछे मूव नहीं हो रहा है, बस वही का वही चीज़ें लटकी हुई है। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, मन में तो ख्याल बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे अमल करें उसके ऊपर, वो चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। देखते हैं कि और क्या। दो कार्ड दिए गए, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। द स्टार। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई जो भी है, यूट्यूबर्स है या अपने काम में बहुत ही ज़्यादा सफल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी शायद अच्छी जॉब लगी हो, बिजनेस का कुछ अच्छा हुआ हो, या सच में आपने कुछ मतलब जैसे ना ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना खुद का, तो उस तरह से आप ऐसे चमकते हुए नजर आ रहे हो। इसमें मतलब इतनी सारी तारों में ये जो तारा चमक रहा है ना, वो उसी कदर मुझे आप फील हो रहा है, और वो आपके पर्सन को दिख रहा है, और एक होप नजर आता है। एक जैसे ना तूफानों में, समंदर में जब कुछ भी रास्ता नहीं दिखता, तो उस तारे की तरफ देख के हम हमारा एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, वैसा कुछ उनको फील हो रहा है कि जो भी उनके लाइफ में डेथ है, हैंगमैन सिचुएशन है, सिचुएशन में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, और होगा कि भी नहीं। तो उस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप ही उस चीज़ का होप हो, ऐसा फील हो रहा है। रातों रातों कोई बंदा जागता है या बंदी है, लिटरली बहुत परेशान है, बहुत एंजाइटी है, आपकी यादें आती है, और बहुत ही एंजाइटी की, मतलब बहुत ज़्यादा रातों को जागने की एनर्जी है। और 4 ऑफ वैंड्स, 11 ये एक ट्विन हो सकते हैं आप इस जर्नी में। आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, वो भी दिख रहा है, स्पिरिचुअल है, एंजेलिक कनेक्शन है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और ये इस रिश्ते की डेस्टिनी है। आपको मिलना है, आपको चारों तरह से सपोर्ट मिलके आपका भी कमिटमेंट होगा, सेलिब्रेशन होगा आपके भी लाइफ में। वो भी चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ हो, इच्छा तो मन में यही है, यही है।
पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि ऑब्जर्व, आपके ऊपर पूरी नजर है पूरी तरह से। और खास करके जो लोग शाइन कर रहे हैं, शाइन मतलब जरूरी नहीं कि आप फेमस हो गए, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ, लेकिन ये है कि आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो फील हो रही है। अगर आप लोगों ने मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाए हैं, अपने आप पे पर ध्यान दिया है, सेल्फ लव के प्रोसेस पे है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, आपके ऊपर पूरी नज़र है। खास करके जो डेथ सिचुएशन है, द हैंगमैन सिचुएशन है, वो दिखा रहे कि वो आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, भले कुछ भी सिचुएशन हो, आपसे आगे सोच नहीं पा रहे थे। हालांकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और सब कुछ हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। ये जो चीज है ना, वो मैं दिल की बात करी, उनके चेहरे पर ना दिखाए, लोगों में ना बताए, सब कुछ है, लेकिन ये जो चीज है ना, वो उनके दिल की बात है। नजर रख रहे हैं आपके ऊपर। आप बोलेंगे कैसे, वो तो ब्लॉक करके रखे, ब्लॉक करके उन्होंने अपने नंबर से रखा है, किसी और चीज से, कि दोस्त से, किसी से भी नजर रख सकते हैं ना, तो वो सब सिचुएशन हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा तीखे भी है, तेज तर्रार भी हो चुके हैं कि जो भी लोग हैं आसपास के, जो अगर मतलब आपके रिश्ते के खिलाफ हो, स्पेशली उनके ख्यालातों के खिलाफ हो, तो उनको कट करने में पीछे नहीं हटेंगे ज़रूर। मतलब उनको नहीं पता, बट बस मुझे नहीं सुनना, मैं सच सुनना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एनर्जी उनके लिए निकल के आती है ना, जिनके रिश्ते ना दूसरों की वजह से टूटे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों के कनेक्शन में ना आउटसाइड इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया वीडियोज़ और कमेंट्स के थ्रू, कि दोनों से ज़्यादा आप में ना तीसरे का कोई इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। सिचुएशंस बोलिए, थर्ड पार्टी बोलिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। दोनों में तो प्यार और सब कुछ इक्वल है, अच्छा सब कुछ था। इवन आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे कि ये सब चीज़ें ना काफ़ी हद तक आपके पार्टनर से ज़्यादा एक थर्ड इंटरफेरेंस की वजह से खराब होना स्टार्ट हुई थी, और वहीं से अभी स्लोली वहीं से इम्प्रूव भी होती जाएगी। फाइव ऑफ वैंड्स, अगेन जो भी चीज़ है लड़ पड़ते हैं, हर बात पे चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि आपसे जो दूरी है, आपके बारे में जो कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो रहा है अच्छे से, और उस बीच में वो कुछ नहीं कर पाने के चक्कर में, तो कहीं आपके बारे में कोई गलत बोले तो उस चक्कर में, तो हर चीज़ में से लड़ते झगड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, वो भी एक सिचुएशन है, बात कुछ और ये बंदा या बंदी लड़ पड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बेकार में आर्ग्यूमेंट्स करते बैठेंगे या कुछ भी चीज़। द टावर, मैंने कहा ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिखर रही है। ये मतलब ऐसा है ना कि जो इमारत मजबूत नींव पे नहीं खड़ी होती, उनको टूटना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी लाइफ की सिचुएशन में हो, किसी के भी लाइफ में हो। तो वो देखो, ऐसे मतलब हर चीज़ टूट के, रिश्ते हो या उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, अगर वो जॉब के खातिर या बिजनेस के खातिर आप लोगों में सेपरेशन हुआ था, पैसों के खातिर, हर चीज़ उनकी तरफ से छीनी जा रही है, टूटी जा रही है, क्योंकि वो उनके लिए बनी नहीं थी, या फिर सिर्फ एक कार्मिक सिचुएशन का या रिलेशन का पार्ट थी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए। आप मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स की, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब कुछ लोगों के बारे में ऐसा मैं कह सकती हूँ ना, लिटरली बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं आपके लिए, कि जिस तरह से आप चमकते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप आगे न बढ़ जाओ। ये टेंशन बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है अचानक से। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इंट्यूशंस, द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत अजीब अजीब बिहेव करते हैं, छुपे रुस्तम जैसे, छुपाते बहुत है, सब कुछ है, उनके इंट्यूशंस भी उनको गाइड कर रहे हैं। अगेन मैं कह रही हूँ ना कि या तो आपके सपने उनको आ रहे हैं, या तो ये बंदा या बंदी आपको सपने में आएंगे, लिटरली आपको कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे। जो मैंने शुरू में कहा वो एंसेस्टर का सपना, वो अलग चीज़ है। अगेन वो भी आपके लाइफ का एक पार्ट है, जो इवन ये रिलेशनशिप्स के लिए एक साइड में रखा जाए तो जो आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर होना ज़रूरी था, तो वो हिसाब से एक चीज़ अलग है। लेकिन आपको कुछ स्पिरिट एनिमल्स या कुछ दिख सकते हैं, क्योंकि अमावस्या है, आपको ज़्यादा निगेटिव भी किया जा सकता है। तो जो लोग ऑलरेडी नेगेटिव इमोशंस में है, आपको अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो प्लीज़ अपने आप को बहुत संभालिए, क्योंकि इनके ड्रीम्स, उनकी जो चाह मुझे दिख रही है, तो आपको लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो, और जिस तरह से हैंगमैन की सिचुएशन है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो आएंगे आपको सपनों में, आपको फील करवाएंगे, आपकी मतलब आपके आसपास होने का एहसास करवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाएगा कि इंसान की याद ही बहुत आ रही है, अचानक से बैठे बैठे रोना आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतने दिनों से अपने आप को संभाल के रखा था लेकिन नहीं संभाल पा रहे, ऐसी एनर्जी आपको कल फील हो सकती है। तो प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालें। कुछ भी आपको जिस तरह से पॉजिटिव फील होता है, कोई भी चीज़, तो प्लीज़ उसका ध्यान दीजिए। और एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव कर सकती है, आपको डाउन, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना आपकी टेस्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा चालू है, तो प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिए। तो अगेन जिस तरह कहा है कि ये जैसे रातों रातों कर जागते हैं, आपके ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो अगेन ड्रीम्स में आने की बहुत चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको कमिटमेंट देने की पूरी इच्छा है, मन में तो बहुत लड्डू फूटते हैं। फोर ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द स्टार है, बहुत होप है उनको, बहुत ज़्यादा होप कि ये सब कुछ ठीक होगा। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास लायक है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो डेफिनेटली उसकी तरफ मूवमेंट का उनको बहुत इच्छा तो है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन है, हैंगमैन सिचुएशन दिखाते हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या करे कैसे करे वो समझ नहीं पा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कुछ लोग हैं आप लोगों के केस में जो मैरिड हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं मैरिड, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, स्टेबिलिटी। अभी यहाँ पे ना स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कि फोर ऑफ वैंड्स है, मतलब हर जगह से ना सपोर्ट, मतलब आपको अगर वो सपोर्ट नहीं दे पाते, आपके लिए स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो अभी ऐसा लगता है कि स्टैंड लेने का टाइम आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत पावर है, डेथ सिचुएशन है, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लाइफ में रिश्तों की और लोगों की काफ़ी ज़्यादा करीब से पहचान हुई है, इसीलिए तो आपको ज़्यादा याद किया जा रहा है। द लवर्स यही तो है चीज़ जब बांधे हुए हैं आप दोनों को, ये कनेक्शन को, इस प्यार को, एहसास को, क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप उनके बिना सोचे बगैर रहना है, कितनी बुरी तरह से इस बंदे ने या बंदी ने आपको मतलब छोड़ा है, आपसे बात नहीं किया, कितनी सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आप वहीं पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, ये कनेक्शन ही ऐसा है, ये कनेक्शन ऐसा है कि भले वो कितना भी कुछ हो, लेकिन जैसे कि यूनिवर्स ने आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस रिश्ते की, आपको बचाना है, आपको ये बचाना भी है और आगे लेके भी जाना है। अभी आप पूछेंगे क्यों मेरे ऊपर ही, क्यों, ये क्या, वो बंदा या बंदी तो भाई मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सोचने का वक्त नहीं है, ये रिश्ते को वापस लाने का वक्त है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए बना है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए। आप देख नहीं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पावरफुली आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन के थ्रू, सेल्फ लव के थ्रू इस रिश्ते को वापस ही नहीं पा सकते, उसको और भी बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि आपका पर्पस सिर्फ इस रिश्ते में आना, शादी करना, बच्चे पैदा करना नहीं है, आपका पर्पस कुछ और भी है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो सेल्फ लव करना ज़रूर सीखें,
ये इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगी, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपको आपकी एनर्जी फील कर पाते हैं और सेम वे आप उनकी एनर्जी फील कर पा रहे हो। तो आपको अगर अचानक से रोना आ रहा है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव फील हो रहा है, तो डरिए मत। उनके भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, इस बीच में वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपकी लव को, आपके केयर को। तो इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो कोई नहीं, ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहिए। एक लास्ट कार्ड, द डेथ तो कंफर्म हो गई है, मतलब टावर एंड डेथ दिखाता है कि उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत कुछ बिखर रहा है, बहुत कुछ मतलब बदला जा रहा है। तो इस चीज़ का होना भी एक कार्मिक साइकिल का मुझे पार्ट दिख रहा है, और ख़ास करके जो 10-10 पोर्टल आने की मतलब जो कंप्लीशन की एनर्जी की तरफ मुझे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि ये जैसे सिचुएशन, आप अगर चेजिंग एनर्जी छोड़ देंगे, आप अगर पीछे भागने की एनर्जी छोड़ देते हैं और आप अगर ये सब अपने ऊपर पॉजिटिविटी और मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो बस उनकी भी लाइफ में कुछ चीज़ खत्म होनी है और आपको भी कुछ चीज़ करनी है। मिरेकल जैसे सब कुछ ठीक होगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। देखते हैं उनकी कुछ मैसेजेस। फरवरी तो मंथ आपका उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या कोई मिलने का मंथ, या जो कमिंग फरवरी में भी 14 फरवरी को शायद वापस आपका यूनियन हो। इतना लंबा तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ कि शुरुआत तो हो रही है। हीलिंग प्रोसेस से वो ज़रूर गुजर रहे, क्योंकि लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा सीख ले रहे, उससे हील होने की कोशिश कर रहे। फैमिली इश्यूज हैं उनके लाइफ में। आई फील गिल्टी, उनको अपनी गलती का एहसास है। एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी या उनकी हो सकती है। यू आर द अल्टीमेट। तो मुझे लगता है ना, द स्टार का कार्ड जब आया था, और यही मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि आपको ना वो दूर से जब देखते हैं तो बहुत फिदा होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप मेल हो फीमेल हो क्या हो, दिखते हो कैसे, इट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी एक एनर्जी है जो वो फील कर पाते हैं, एक ऑरा है वो आप फील कर पाते हैं। तो उनका कहना है कि यू आर द अल्टीमेट, आपसे बेहतर, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। मैं अपने आप से नफरत करता हूँ या करती हूँ आपको छोड़ने के लिए। जरूर, मतलब यही एंजाइटी की एनर्जी दिख रही है। गिल्ट काफी ज्यादा दिख रहा है, प्यार भी। रीयूनियन, मैंने कहा ना कि रीयूनियन होकर रहेगा। और अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील है, आपके ऊपर फिदा है, लिटरली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप दिलो दिमाग में होशो हवास में सवार हो, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो लोगों को फरवरी का आया था, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो ये एंजल्स बता रहे कि होगा, लेकिन बस वक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप लोगों का जो, जैसे कि कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट होना, या आपका जो सेल्फ लव करना, जो चेजिंग एनर्जी है, जो पीछे भागने की एनर्जी जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे ना, ये जो टाइम दिया गया है वो सब कम होते जाएगा, या फिर कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नॉट द राइट टाइम। तो अभी एक सही वक्त नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ये वक्त नहीं है। तो अभी के लिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अभी सही वक्त आया नहीं है, सही वक्त आ ही रहा है, आपको बस उसके लिए तैयार होना है, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि हाँ अभी मेरा वक्त है क्या, जो 10-10 पोर्टल है, 11 पोर्टल, तो उनके लिए शायद ये खास मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। और जो लोग का ऑलरेडी प्रोसेस
स्टार्ट है तो उनको रिजल्ट्स अपने आप मिलने लगेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। तो ये थी मेरी रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर। तो होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।